रामपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह सुंदर थी। खेतों पर सुनहरी धूप बिखरी हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव को जीवंत बना रही थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पुश्तैनी मकान था। इसी घर में मोहन अपनी पत्नी किरण और बेटी आशा के साथ रहता था। मोहन मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी दुनिया उसकी पत्नी और बेटी के इर्द गिर्द घूमती थी। वह हमेशा एक ही सपना देखता था कि उसकी बेटी आशा पढ़ लिखकर बड़ी इंजीनियर बने। आज भी शाम के समय मोहन आंगन में बैठा आशा को पढ़ा रहा था। आशा बेटा, ये सवाल फिर से हल करके दिखाओ। पिताजी, मैंने कोशिश की है लेकिन आखिरी हिस्सा समझ नहीं आ रहा। गलती करना बुरी बात नहीं होती, गलती से सीखना जरूरी होता है। तो क्या मैं सच में इंजीनियर बन सकती हूँ? क्यों नहीं? मेरी बेटी तो एक दिन बहुत बड़ी इंजीनियर बनेगी। पूरा गांव तुम पर गर्व करेगा। सच पिताजी? बिल्कुल सच। किरण चाय लेकर आती है। पहले दोनों चाय पी लो, फिर दुनिया बदलने की बातें करना। अरे किरण, दुनिया बदलने वाले सपने भी जरूरी होते हैं। और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी जरूरी होती है। मैं बहुत मेहनत करूंगी माँ। बस यही हौसला बनाए रखना। तीनों की हंसी पूरे आंगन में गूंज रही थी। उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला है। कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। शाम के समय मोहन शहर से गांव लौट रहा था, लेकिन रास्ते में एक भयानक दुर्घटना हो गई और उसी दुर्घटना में मोहन ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब यह खबर घर पहुंची तो सब कुछ बदल गया। गांव वाला घबराते हुए घर में प्रवेश करता है। किरण बहू, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ भैया? मोहन भाई का एक्सीडेंट हो गया है। वो अब हमारे बीच नहीं रहे। माँ, क्या हुआ? पिताजी कहाँ हैं? बेटा, तुम्हारे पिताजी भगवान के पास चले गए। नहीं, पिताजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, आपने तो कहा था कि मुझे इंजीनियर बनाना है। भगवान इस परिवार को हिम्मत दे। मोहन बहुत अच्छा इंसान था। पूरा गांव उसे याद रखेगा। उस दिन सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं हुई थी, एक परिवार का सहारा टूट गया था। लेकिन अभी उनकी परीक्षा शुरू हुई थी, क्योंकि मोहन के जाने के बाद अपने ही लोग धीरे धीरे पराये होने वाले थे। मोहन की मृत्यु को कुछ महीने बीत चुके थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। राघव और उसकी पत्नी कमला को अब किरण और आशा का खर्च बोझ लगने लगा था। सावित्री देवी भी अब बड़े बेटे की बातों में आने लगी थीं। एक शाम सभी लोग आंगन में बैठे थे। वहीं से एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने किरण और आशा की जिंदगी बदल दी। माँ, हमें अब कुछ फैसला करना होगा। किस बात का फैसला बेटा? और आशा की पढ़ाई का खर्च अलग, किताबें, फीस, कपड़े, सब कुछ तो हमें ही देना पड़ रहा है। माँ, अब किरण को अपने बारे में खुद सोचना चाहिए। तुम क्या कहना चाहते हो? पीछे वाला पुराना मकान खाली पड़ा है, उन्हें वहीं भेज देना चाहिए। यही सही रहेगा। अगली सुबह किरण को बुलाया गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके अपने लोग उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले हैं। आंगन में सावित्री देवी, राघव और कमला बैठे थे। किरण और आशा उनके सामने खड़ी थीं। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। बहू, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। जी माँ जी। अब तुम्हें पीछे वाले मकान में रहने चले जाना चाहिए। क्या मतलब माँ जी? मतलब बिल्कुल साफ है, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। भैया, ये घर मोहन का भी तो था। लेकिन अब मोहन नहीं है। तो क्या हम इस घर के सदस्य नहीं हैं? हम बहस नहीं करना चाहते। चाची, अगर पिताजी होते तो क्या तब भी हमें जाने के लिए कहती? बड़ों के बीच मत बोलो। लेकिन यह हमारा घर भी है। बस बहुत हो गया। आज शाम तक तुम दोनों पीछे वाले मकान में चली जाओ। किरण सब समझ चुकी थी। जहाँ सम्मान खत्म हो जाए वहाँ रुकना मुश्किल हो जाता है। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। चलो बेटी। माँ। जहाँ अपने होने का सबूत देना पड़े वो घर नहीं होता। शाम तक किरण और आशा अपना थोड़ा सा सामान लेकर पुराने मकान में पहुंच गईं। मकान की दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन उनके हौसले अभी भी मजबूत थे। माँ, क्या हम सच में यहीं रहेंगे? हाँ बेटा। ये घर तो बहुत छोटा है। घर बड़ा या छोटा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। मुझे भी। अगर पिताजी होते तो। बेटा,
तेरे पिताजी ने हमें हार मानना नहीं सिखाया था, मैं उनकी बात नहीं भूलूंगी। और मैं भी नहीं। उस रात दोनों ने सूखी रोटी खाई, लेकिन दोनों के मन में एक ही बात थी, एक दिन हालात जरूर बदलेंगे। मान दिन गुजरते गए, मुश्किलें बढ़ती गईं, लेकिन आशा ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। एक दिन किरण आंगन में अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। घर का खर्च कैसे चलेगा? आशा की पढ़ाई कैसे पूरी होगी? यही बातें उसके मन में घूम रही थीं। तभी उसकी बचपन की सहेली मीना वहां पहुंची। मीना ने किरण की उदासी तुरंत पहचान ली। किरण, क्या बात है? आज बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताऊं मीना, समझ नहीं आता आगे क्या होगा। आशा की पढ़ाई की चिंता है ना? हाँ, घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन तू तो बहुत अच्छा अचार बनाती है। पूरे गांव में तेरे अचार की तारीफ होती है। लेकिन उससे क्या होगा? अगर वही अचार बेचने शुरू कर दे तो? क्या लोग खरीदेंगे? क्यों नहीं खरीदेंगे? अच्छी चीज हमेशा बिकती है। शायद तू सही कह रही है। कोशिश करने में क्या जाता है। माँ, मुझे यह विचार बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम दोनों मिलकर करेंगे। किरण की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। शायद भगवान ने उनके लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। हर रात वह देर तक पढ़ती। उसके सामने हमेशा पिता का सपना रहता। क्या हम सच में यहीं रहेंगे? पिताजी, आप जहाँ भी होंगे मुझे देख रहे होंगे ना? मैं वादा करती हूँ, मैं इंजीनियर बनूंगी, आपका सपना पूरा करूंगी। अभी तक जाग रही हो? क्योंकि मुझे पिताजी का सपना पूरा करना है। माँ, मैं आपको कभी झुकने नहीं दूंगी। बस भगवान तुझे कामयाब कर दे। उस रात पहली बार किरण को लगा कि उसकी बेटी सिर्फ एक बच्ची नहीं रही। वह संघर्षों से लड़ना सीख चुकी थी। लेकिन अब भी असली परीक्षा बाकी थी, क्योंकि जल्द ही उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। अगली सुबह से ही माँ बेटी काम में लग गईं। कच्चे आम खरीदे गए, मसाले तैयार किए गए, पुरानी कांच की बोतलें साफ की गईं। घर के छोटे से आंगन में मेहनत की नई शुरुआत हो चुकी थी। माँ, ये सारे आम यहीं रख दूं? मुझे भी अचार बनाना सीखना है। पूरा दिन दोनों मेहनत करती रहीं। हाथ थक गए थे, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी थी। शाम तक कई बोतलें तैयार हो चुकी थीं। अगले रविवार दोनों अचार की बोतलें लेकर बाजार पहुंची। यह उनकी जिंदगी का पहला कारोबार था, लेकिन दोनों के मन में डर भी था। अगर कुछ नहीं बिका तो? अगर लोग हंसने लगे तो? माँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अगर किसी ने नहीं खरीदा तो अगली बार फिर कोशिश करेंगे। और अगर लोग मजाक उड़ाएं तो मुस्कुराकर सुन लेंगे। आप हमेशा इतनी मजबूत कैसे रहती हैं? क्योंकि मेरी बेटी मुझसे भी ज्यादा मजबूत है। कुछ घंटे बीत गए। लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने अचार नहीं खरीदा। आशा का मन धीरे धीरे टूटने लगा। माँ, शायद ये काम नहीं चलेगा। धैर्य रखो बेटा, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। तभी एक बुजुर्ग महिला उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। उसने अचार की एक बोतल उठाई, ध्यान से देखी और मुस्कुराई। बेटी, ये अचार किसने बनाया है? जी मैंने बनाया है। छक सकती हूँ? जी बिल्कुल। महिला ने अचार छका। कुछ पल चुप रही, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे 2 बोतलें दे दो। माँ, हमारी पहली बिक्री हो गई। भगवान का लाख लाख धन्यवाद। मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती बेटा। उस दिन भले ही केवल कुछ बोतलें बिकीं, लेकिन वह कमाई उनके लिए लाखों से कम नहीं थी, क्योंकि यह सिर्फ पैसे नहीं थे, यह उनके आत्मविश्वास की पहली जीत थी। पहली बिक्री के बाद किरण और आशा का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वे हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत करने लगीं। सुबह अचार बनता, दोपहर में बोतलों में भरा जाता और रविवार को बाजार में बेचा जाता। धीरे धीरे उनके अचार का स्वाद पूरे गांव में मशहूर होने लगा। अब लोग खुद उनकी दुकान ढूंढकर आने लगे थे। बहन, पिछले हफ्ते वाला आम का अचार बहुत अच्छा था। आज 2 बोतल और दे देना। मेरी पत्नी ने भेजा है। वो कह रही थी कि इसी दुकान से अचार लेकर आना। माँ, इसका मतलब उन्हें हमारा अचार सच में पसंद आया है? हाँ, ये हमारी मेहनत का फल है।
कुछ ही हफ्तों में उनकी छोटी सी दुकान बाजार की सबसे लोकप्रिय दुकानों में गिनी जाने लगी। लेकिन उनकी सफलता देखकर कुछ लोग खुश नहीं थे। हवेली में बैठे राघव और कमला को गांव वालों से बार बार किरण और आशा की तारीफ सुनने को मिल रही थी। यह बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। सुना आपने? आज फिर गांव में सब किरण की बातें कर रहे थे। हाँ, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। 2 अचार की बोतलें बेच ली तो खुद को व्यापारी समझने लगी है। ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये सब। और उसकी बेटी आशा, हर जगह उसकी तारीफ हो रही है। मुझे समझ नहीं आता लोग इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बोलते हैं। क्योंकि लोग हमेशा सफल लोगों के पीछे भागते हैं। लेकिन सच ये था कि जितनी सफलता बढ़ रही थी उतनी ही जलन भी बढ़ रही थी। इधर आशा अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही थी। स्कूल में जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। पूरे स्कूल में उत्साह था। आशा भी हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन उसके मन में डर था। माँ, मैं प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ जिले के सबसे अच्छे छात्र आएंगे। अगर मैं हार गई तो? मेरी बेटी उनसे कम नहीं है। हार और जीत बाद की बात है, पहले कोशिश करना सीखो। अगले कई दिनों तक आशा तैयारी करती रही। दिन में स्कूल, रात में पढ़ाई और बीच बीच में माँ के काम में मदद। आशा, तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। नेके। धन्यवाद। प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरा हॉल इस वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा है आशा। आशा, तुम जीत गई। मैं जीत गई। प्रतियोगिता जीतने के कुछ दिनों बाद आशा को स्कूल में बुलाया गया। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। आशा बेटा, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। जी सर। तुम्हारे उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण तुम्हें छात्रवृत्ति दी जा रही है। सच में? हाँ, अब तुम्हारी पढ़ाई का अधिकांश खर्च संस्था उठाएगी। सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी। स्कूल से निकलते ही आशा दौड़ती हुई घर पहुंची। माँ, माँ, क्या हुआ बेटा? मुझे छात्रवृत्ति मिल गई। अब मेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। आज अगर तेरे पिताजी होते तो कितने खुश होते। माँ, उन्होंने जो सपना देखा था मैं उसे पूरा करके। किरण बहन, आपके नाम एक सरकारी चिट्ठी आई है। मेरे नाम? माँ, जल्दी खोलिए। जिला महिला उद्यमी सम्मान समारोह, हमें सम्मानित किया जाएगा। माँ, आपको पुरस्कार मिलने वाला है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यह आपकी मेहनत का परिणाम है। समारोह का दिन आ गया। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। इस वर्ष का महिला उद्यमी सम्मान जाता है श्रीमती किरण देवी को। मैं यह सम्मान उन सभी महिलाओं को समर्पित करती हूँ जिन्होंने मुश्किल समय में हार नहीं मानी। इधर आशा की मेहनत भी रंग ला रही थी। उसने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दी। परीक्षा के बाद कई दिनों तक परिणाम का इंतजार चलता रहा। आखिर वह दिन भी आ गया। माँ, क्या हुआ बेटा? रिजल्ट आ गया। क्या हुआ? हे भगवान, माँ, मेरा चयन हो गया। मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया। मोहन, आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया। पिताजी जहाँ भी होंगे आज जरूर खुश होंगे। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जिस लड़की को कभी बोझ समझा गया था, आज वही पूरे गांव का गर्व बन चुकी थी। उधर हवेली में माहौल बदल चुका था। राघव का व्यापार लगातार नुकसान में जा रहा था। कमला का घमंड भी अब टूट चुका था। गांव वाले अब किरण और आशा की मिसाल देते थे। यह सब देखकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। शायद हमने बहुत बड़ी गलती की थी। हाँ, हमने उन्हें कमजोर समझ लिया था। लेकिन वे हमसे ज्यादा मजबूत निकली। मैंने भी अन्याय किया था। आज सोचती हूँ तो शर्म आती है। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ बेटा, अब यही सही होगा। अगले दिन राघव, कमला और सावित्री देवी किरण के घर पहुंचे। वह घर अब पहले जैसा नहीं था। अब वहां सम्मान था, आत्मविश्वास था और मेहनत की चमक थी। आइए। किरण, हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माफी? बहू, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमने तुम्हें घर से निकाला, तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझा। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। नफरत लेकर जीना भी एक बोझ है। मैं आपको माफ करती हूँ। धन्यवाद बहू। दादी, परिवार गलतियाँ करता है,
लेकिन परिवार का मतलब माफ करना भी होता है। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान सुनहरे रंगों से भर चुका था। एक समय था जब किरण और आशा को बेघर कर दिया गया था। आज वही माँ बेटी सफलता की नई मिसाल बन चुकी थीं। किरण एक सम्मानित उद्यमी थी। आशा एक इंजीनियर बनने की राह पर थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि हालात इंसान को नहीं हराते। हार तब होती है जब इंसान खुद हिम्मत छोड़ देता है। मेहनत, आत्मविश्वास और मां बेटी का साथ, इन 3 चीजों ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। जो लोग संघर्ष में आपका साथ छोड़ देते हैं, उन्हें अपनी सफलता से जवाब दीजिए। सपने गरीब नहीं